परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम याकूब की कहानी सीखेंगे। इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। जब वे बड़े हुए तब याकूब ने चालाकी से अपने बड़े भाई से पहलौठे के स्थान और पिता की आशीष को अपना कर लिया। इस कारण एसाव क्रोध से फर गया। उसके माँ रिबेका को डर था कि एसाव याकूब को जान से मार देगा, इसलिए उसने याकूब को अपने भाई लाबान के घर पद्दन अराम भेज दिया। वो भी नहीं चाहती थी कि याकूब अन्य जाति स्त्रियों में से अपने लिए पत्नी ले। याकूब ने कनान छोड़ दिया। वो चलते चलते पद्दन अराम पहुंचा। वहां वो एक कुएं के पास बैठे, जहां चरवाहे अपने पशुओं को पानी पिलाने आए करते थे। उसने चरवाहों से पूछा कि क्या वे लाबान को जानते हैं। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हाँ, हम जानते हैं, और देखो उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लेकर आ रहे हैं। राहेल के आने पर याकूब ने उसे बताया कि वो रिबेका का पुत्र है। राहेल भागकर अपने घर गई और अपने पिता को समाचार दिया। लाबान ने याकूब को अपने पास आमंत्रित किया। कुछ दिनों के बाद लाबान ने याकूब से कहा, केवल इसलिए कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरे लिए बिना वेतन का काम नहीं करेगा। मुझे अपनी मजदूरी बता। लाबान की 2 बेटियां थी। बड़ी की नाम लिया था और छोटी का नाम राहेल था। याकूब को राहेल से प्रेम हो गया था, इसलिए उसने लाबान से कहा, मैं तेरी छोटी पुत्री के लिए 7 साल तक तेरी सेवा करूंगा। 7 साल के बाद लाबान विवाह का आयोजन किया, लेकिन लाबान ने राहेल की जगह लिया को याकूब का दुल्हन होने के लिए दे दिया। सुबह याकूब को पता चला कि उसे पत्नी होने के लिए लिया दी गई थी, परंतु वो राहेल से प्रेम किया था। याकूब ने पहले अपने भाई और पिता को धोखा दिया था और अब उसने धोखा खाया है। प्रिय बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे ईमानदार रहें, तो हम भी दूसरों के प्रति हर एक बात में ईमानदार रहना चाहिए। याकूब क्रोधित होकर लाबान के पास गया और उसे पूछा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने तेरी सेवा राहेल के लिए की थी, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी बेटी से पहले छोटी को नहीं ब्याह जाता, लेकिन यदि तू 7 साल और मेरी सेवा करे तो मैं राहेल को तुझे दे दूंगा। याकूब ने हाँ भर ली और राहेल उसकी पत्नी बन गई। याकूब ने अगले 7 साल और लाबान के लिए काम किया। 14 वर्ष लाबान के लिए कठिन सेवा करते हुए बीत गए। फिर और 6 वर्ष याकूब ने भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। अब तक याकूब के एक पुत्र दीना और 11 पुत्र उत्पन्न हुए। उसका नाम है रूबेन, शिमेयोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाकार, जबूलून, यूसुफ, बेन्यामीन। और एक बार मैं बताएंगे, उसका नाम है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाकार, जबूलून, यूसुफ, बेन्यामीन। वो है इस्राएल का 12 गोत्र। बेन्यामीन उसे सबसे छोटा था। वे याकूब को कनान में उत्पन्न हुआ। याकूब वापस कनान जाना चाहता था, परंतु लाबान उसे जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने याकूब के कारण ही उसे आशीष दी है। याकूब की धन संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि लाबान के पुत्र शिकायत करने लगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कनान लौट जाने को कहा। लाबान भेड़ों का ऊन कतरने के लिए कहीं चला गया।
तब याकूब ने अपनी पत्नियों, बच्चों और पशुओं के साथ उस स्थान को छोड़ दिया। जब लाबान को पता चला तब उसने अपने संग लोगों को लेकर याकूब का पीछा किया, परंतु परमेश्वर ने लाबान से कहा कि वो याकूब को कुछ ना कहे। फिर भी लाबान ने उसे चुपचाप निकल जाने के लिए डांटा। फिर वहां उन्होंने वाचा बांधी कि वे एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने ये कहकर उस स्थान का नाम मिस्पा रखा कि यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। अपने मार्ग में आगे बढ़ने से पहले याकूब ने मेलबलि चढ़ाया और लाबान पद्दन अराम को अपने घर में लौट गया। याकूब पहले अपने पिता और अपने भाई को धोखा दिया था, उसका सजा उसको मिला है। हम हमारा हर एक बात में ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन याकूब को परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि वो उसको ठीक समय में वापस अपने पिताओं का देश में, जो परमेश्वर वायदा किया हुआ देश को वापस ले जाएंगे। परमेश्वर ने उसको संभाला और उसको अगुवाई किया। बाद में उसका नाम परमेश्वर बदल दिया और इस्राएल नाम दिया है, और उसको आशीर्वाद भी परमेश्वर दिया। याकूब के वंशज आज भी इस्राएल नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर के वायदे के अनुसार इस्राएल एक महान राष्ट्र बन गया है। प्रिय बच्चों, परमेश्वर का इच्छा को मानकर उनका पूरा भरोसा करके और पूरा विश्वास रखते हुए एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर सभी को सहायता करे। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे।